आइए प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण से स्वरनाम पढ़ेंगे। अंग्रेजी में इसे प्रोनाउन कहते हैं। ये सभी क्लास के लिए उपयुक्त है। ऐसे विशेषकर आगामी बोर्ड बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड दोनों में विशेषकर पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वरनाम का अर्थ क्या है? स्वरनाम का अर्थ क्या है? तो स्वर का नाम ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी में है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द। ऑप्शन सी सर्वश्रेष्ठ नाम। ऑप्शन डी क्रिया के नाम। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2, स्वरनाम शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? स्वरनाम शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? स्वरनाम शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के स्वरनाम से हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा शब्द स्वरनाम है? फिर से सुनिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्वरनाम है? तो वह शब्द जो है स्वरनाम है। क्वेश्चन नंबर 4, मैं कौन सा स्वरनाम है? मैं कौन सा, ये जो मैं है ये कौन सा स्वरनाम है? तो ऑप्शन है पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। तो पुरुषवाचक स्वरनाम है। क्वेश्चन नंबर 5, तुम कौन से पुरुष का स्वरनाम है? तुम जो है कौन से पुरुषवाचक स्वरनाम है? ऑप्शन सुनिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, कोई नहीं। तो मध्यम पुरुष है। क्वेश्चन नंबर 6, वह किस पुरुष का स्वरनाम है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, कोई नहीं। तो उत्तम पुरुष। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा शब्द स्वरनाम नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, निम्न में से कौन सा स्वरनाम नहीं है? यह कौन सा सुंदर। तो इसमें सुंदर जो है स्वरनाम नहीं है, ये संज्ञा है। सुंदर क्या है? संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 8, स्वरनाम के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 8, स्वरनाम के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6 या 7? तो 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कोई शब्द कौन सा स्वरनाम है? कोई जो शब्द है वह कौन सा स्वरनाम है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है अनिश्चितवाचक स्वरनाम, निजवाचक स्वरनाम, संबंधवाचक स्वरनाम, प्रश्नवाचक स्वरनाम। तो अनिश्चितवाचक स्वरनाम। क्वेश्चन नंबर 10, जो कौन सा स्वरनाम है? पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। तो जो है संबंधवाचक स्वरनाम है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, आप स्वरनाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? आप स्वरनाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो आंसर सुनिए, आदरपूर्वक दूसरे पुरुष के लिए, या स्वयं के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी जानवर के लिए। तो आदरपूर्वक दूसरे पुरुष के लिए आप स्वरनाम शब्द का प्रयोग होता है। जैसे आप कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्वयं कौन सा स्वरनाम है? निजवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। तो निजवाचक है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा शब्द किस प्रकार का स्वरनाम है? कौन जो है शब्द
किस प्रकार का सर्वनाम है? प्रश्नवाचक है, निजवाचक है, पुरुषवाचक है या अनिश्चय वाचक है? तो प्रश्नवाचक है कौन? वहाँ कौन है? क्वेश्चन नंबर 14, जिससे परिश्रम किया वहीं सफल हुआ, यहाँ जिसने कौन सा सर्वनाम है? फिर से क्वेश्चन सुनिए। जिसने परिश्रम किया वहीं सफल हुआ, यहाँ जिसने कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चितवाचक, निजवाचक? तो ऑप्शन ए सही है, संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 15, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, यहाँ कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक? तो ऑप्शन ए सही है, अनिश्चयवाचक या अनिश्चितवाचक। क्वेश्चन नंबर 16, स्वयं शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वयं शब्द का अर्थ क्या होता है? दूसरे के लिए, अपने के लिए, सबके लिए, किसी के लिए नहीं? ऑप्शन बी सही है, अपने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, वे लोग समय पर पहुंचेंगे, वे लोग समय पर पहुंचेंगे, यहाँ वे कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चितवाचक? फिर से क्वेश्चन सुनिए। वे लोग समय पर पहुंचेंगे, यहाँ वे कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 18, तू सर्वनाम किस पुरुष का है? तू सर्वनाम किस पुरुष का है? प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष या सभी? तो तू जो है द्वितीय पुरुष का है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, मैंने किताब पढ़ी, यहाँ मैं का कारक क्या है? कर्म कारक, कर्ता कारक, सप्रदान कारक, अप्रदान कारक? तो कर्ता कारक। जो और वह के प्रयोग से बने वाक्य को क्या कहते हैं? जो और वह के बने वाक्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन सुनिए। संबंध सूचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निजवाचक वाक्य, अनिश्चितवाचक वाक्य? तो ऑप्शन ए सही है, संबंध वाचक। ये क्योंकि है जो और वह जो है ना संबंध जोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, किसने दरवाजा खोला? यहाँ किसने कौन सा सर्वनाम है? यह क्वेश्चन आपको फिर से दोबारा बता देते हैं। किसने दरवाजा खोला, यहाँ किसने कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन सुनिए। प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चितवाचक या निश्चयवाचक? इसका आंसर है बी। सॉरी, बी आंसर नहीं है, इसका आंसर ए है, प्रश्नवाचक है। क्वेश्चन नंबर 22, जो मेहनत करता है वही सफल होता है, यहाँ
कितने स्वरनाम है, स्वरनाम की संख्या बताना है। जो मेहनत करता है वही सफल होता है। यहाँ कितने स्वरनाम है, तो यहाँ ऑप्शन सुनिए 1 2 3 4। तो आप एक बार देख लीजिए क्वेश्चन में कितने स्वरनाम है, तो क्वेश्चन में 2 स्वरनाम है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, जिससे कौन सा स्वरनाम है, जिससे कौन सा स्वरनाम है, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चितवाचक, निजवाचक। फिर से क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ए है, संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 24, तुम लोग कहाँ जा रहे हो। यहाँ तुम शब्द किस प्रकार का स्वरनाम है, द्वितीय, तृतीय, प्रथम, कोई नहीं, तो द्वितीय पुरुष स्वरनाम है। क्वेश्चन नंबर 25, वह मेरा भाई है। यहाँ वह किसका घोतक है, तो संज्ञा का। क्वेश्चन नंबर 26, ये फल ताजे हैं। यहाँ ये स्वरनाम का कार्य कर रहा है, कर्ता का, कर्म का, संप्रदान का, विशेषण का, तो कर्ता का काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, मैंने अपने काम से संतोष पाया। यहाँ अपने कौन सा स्वरनाम है, तो निजवाचक स्वरनाम है। क्वेश्चन नंबर 28, तुम्हारा स्वरनाम का रूप क्या है, यानी तुम्हारा शब्द का स्वरनाम का रूप बताना है। संबंधवाचक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, अप्रदान कारक, कर्म कारक, तो संबंध कारक। क्वेश्चन नंबर 29, स्वयं का समानार्थक स्वरनाम है, अपना, तू, वह, कोई। एक बार क्वेश्चन सुनिए। स्वयं का समानार्थक स्वरनाम है तो अपना। आप मेरे चैनल पे प्रतिदिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रत्येक विषयों का क्वेश्चन नंबर 30, जो पुस्तक खो गई थी वह मिल गई। यहाँ कौन सा दो स्वरनाम है, जो पुस्तक खो गई थी वह मिल गई, यहाँ कौन से दो स्वरनाम है। अब जो है आप देख लीजिए क्वेश्चन में है जो और वह, तो देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 31, मैं, तुम, वह किस प्रकार के स्वरनाम है, यानी मैं, तुम, वह किस प्रकार के स्वरनाम है, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, तो आपका पुरुषवाचक स्वरनाम है। क्वेश्चन नंबर 32, सभी छात्र उपस्थित है। यहाँ सभी कौन सा स्वरनाम है, अनिश्चित वाचक स्वरनाम, प्रश्नवाचक स्वरनाम, संबंधवाचक स्वरनाम, निजवाचक स्वरनाम, तो अनिश्चित वाचक ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 33, किसका बैग गिरा। यहाँ किसका कौन सा स्वरनाम है, तो प्रश्नवाचक स्वरनाम, संबंधवाचक, निजवाचक, तो प्रश्नवाचक सही है। क्वेश्चन नंबर 34, स्वयं ही अपने दोस्त देखो। यहाँ स्वयं कौन सा स्वरनाम है, तो निजवाचक स्वरनाम है। क्वेश्चन नंबर 35, यह स्वरनाम किसके लिए प्रयुक्त होता है। यह जो है स्वरनाम किसके लिए प्रयुक्त होता है, पास की वस्तु के लिए, दूर की वस्तु के लिए, अज्ञात वस्तु के लिए, किसी के लिए नहीं, तो पास के वस्तु के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, वह स्वरनाम किसके लिए प्रयुक्त होता है। वह स्वरनाम किसके लिए प्रयुक्त होता है, पास की वस्तु के लिए, दूर की वस्तु के लिए, स्वयं के लिए, सबके लिए, तो दूर की वस्तु के लिए वह शब्द जो है ना प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, जो बालक मेहनती है वह सफल होता है। यहाँ जो और वहीं, क्रमशः कौन सा स्वरनाम है, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, तो ऑप्शन ए संबंधवाचक और निश्चयवाचक। क्वेश्चन नंबर 38, कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता।
यहाँ कोई और किसी कौन से स्वरनाम है? तो ऑप्शन ए अनिश्चय वाचक स्वरनाम। क्वेश्चन नंबर 39, जिसने दूसरों की मदद की वह महान है। इसमें स्वरनाम बताना है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ जो है स्वरनाम ये है आपका, और यहाँ ये है। तो आप देखिए यह किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है, बी में है, सी में है या डी में है? तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही। सब अपने काम में लगे हैं, सब अपने काम में लगे हैं। यहाँ सब कौन सा स्वरनाम है? यहाँ जो है बताना है सब कौन सा स्वरनाम है। ऑप्शन सुनिए, अनिश्चित वाचक स्वरनाम, संबंधवाचक स्वरनाम, प्रश्नवाचक स्वरनाम, निजवाचक स्वरनाम। अनिश्चय वाचक स्वरनाम। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा छात्र प्रथम आया? यहाँ कौन सा स्वरनाम है? यहाँ कौन सा स्वरनाम है ये बताना है। प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चितवाचक। तो ऑप्शन प्रश्नवाचक। किसने, किससे, किसको, ये सभी किस प्रकार के स्वरनाम हैं? यानी कि किसने, किससे, किसको, ये स्वरनाम जो है किस प्रकार के प्रश्नवाचक स्वरनाम है, या संबंधवाचक स्वरनाम है, या निजवाचक स्वरनाम है, या अनिश्चयवाचक स्वरनाम है? तो ये सभी जो है प्रश्नवाचक स्वरनाम है। क्वेश्चन नंबर 43, हमने भोजन किया। हमने भोजन किया, यहाँ हम कौन सा स्वरनाम है? प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, कोई नहीं, तो प्रथम पुरुष है। क्वेश्चन नंबर 44, तुम बहुत अच्छा है। तू बहुत अच्छा है, यहाँ तू जो है किसका घोतक है? प्रथम पुरुष का, द्वितीय पुरुष का, तृतीय पुरुष का, किसी का नहीं, तो द्वितीय पुरुष का। क्वेश्चन नंबर 45, वह मेरा मित्र है। यहाँ मेरा कौन सा शब्द है या कौन सा स्वरनाम है? संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक। तो यहाँ ऑप्शन आपका ए जो है, ऑप्शन ए सही है, संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 46, यह पुस्तक मेरी है। यहाँ मेरी जो है किस प्रकार का स्वरनाम है? संबंधवाचक है या, फिर से क्वेश्चन सुनिए, यह पुस्तक मेरी है, यहाँ मेरी स्वरनाम का रूप बताना है। संबंध कारक है या सप्रदान कारक है या अपादान है या कर्म है? तो संबंध है। क्वेश्चन नंबर 47, तुमने वही गलती दोहराई। तुमने वही गलती दोहराई, यहाँ वही कौन सा स्वरनाम है? तो निश्चयवाचक स्वरनाम है। क्वेश्चन नंबर 48, कोई ना कोई आएगा, इसमें स्वरनाम है। दो अनिश्चितवाचक, दो प्रश्नवाचक, एक निजवाचक, एक संबंधवाचक, चौथा ऑप्शन है एक प्रश्नवाचक, एक निश्चयवाचक। तो जो है इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 39, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये एक प्रकार की कहावत है। फिर से सुनिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ जिसकी कौन जो है ना, कौन सी स्वरनाम है? संबंधवाचक है, प्रश्नवाचक है, या निश्चयवाचक है, या अनिश्चितवाचक है? तो क्वेश्चन से पता चलता है। एक बार क्वेश्चन फिर से सुनिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास लाठी है उसी की भैंस है। तो यह संबंध जोड़ने का काम कर रहा है लाठी और भैंस में। क्वेश्चन नंबर 50, अपने स्वयं को संभाला। यहाँ आप और स्वयं क्रमशः क्या है? प्रथम पुरुष है, द्वितीय पुरुष है। ऑप्शन सुनिए, द्वितीय पुरुष निजवाचक, तृतीय पुरुष प्रश्नवाचक,
प्रथम पुरुष संबंधवाचक और निश्चयवाचक, निश्चितवाचक। तो ऑप्शन ए सही है। आप मेरे यूट्यूब चैनल शिवांश आर्ट क्लासेस पे प्रतिदिन प्रत्येक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाइए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।